बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.16 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 2.16 पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे पहले राइट किया है, 1 को बाद में राइट करेंगे। ये है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया है, वैल्यू राइट कर दी है। हमने साइंटिफिकली साइंसी अंदाज से हमने इसको किस तरह राइट करना है, इसकी 2-3 बातें हैं। बहुत आसान किस्म के ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपने ये देखना है कि अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता, उसके लास्ट पे राइट हैंड साइड पे पॉइंट होता है। ये पहली बात है। इसमें पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दे रहा। इसके लास्ट पे राइट हैंड साइड पे ये पॉइंट है। आप इस पॉइंट को लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। ये पहली बात होगी, समझ आ गई आपको? दूसरी बात है, पॉइंट कहीं भी है, पॉइंट राइट पे है, पॉइंट लेफ्ट पे है, आपने लेफ्ट साइड से एक फिगर छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक फिगर छोड़ के। लेकिन एक शर्त ये है कि ये वाला जो फिगर है ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा जो भी हो, लेफ्ट साइड से एक फिगर छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। लेकिन ये वाला फिगर जो है 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 के। और 62 वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई आपने 10 लिखना है, ये फार्मूले में आता है। अब हमने पॉइंट का देखना है, पॉइंट की मूवमेंट को नोट करना है। पॉइंट कहां था, पॉइंट किधर लेके आए हैं, कितना गैप है, 3 4 5 6, 10 की पावर +6 लिखना है। अगर पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट को मूव करता है तो 10 की पावर का साइन प्लस में आएगा। ये बात आपने माइंड में बिठानी है। ये बात आपने क्या करना है, माइंड में बिठानी है। पॉइंट राइट से लेफ्ट को मूव करे तो पार का साइन प्लस में आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आ गई है? आप इस पे आ गए। इधर बेटा पॉइंट इधर आ गया है। मैंने बात एक बताई है कि लेफ्ट साइड से ए के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ए के बाद तो पॉइंट पहले से है, फिर ऐसा हमने करना क्या है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला 0 है, 0 नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड से एक फिगर के बाद हमने पॉइंट लगाना है, वो फिगर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि पॉइंट को हम 1 के बाद लेके जाएंगे। अब मैं लिखता हूं 1.4 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। अब मैं फिगर काउंट कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट तक मैं फिगर नोट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 10 की पावर 6 है। अभी मैंने साइन लगाना है। अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट को मूव करे, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। जितने फिगर मूव करे 10 की पावर आपने उतनी राइट करनी है। पॉइंट 6 फिगर मूव किया था, हमने 10 की पावर 6 राइट किए। जितने फिगर मूव करे। अब एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ, ये भी वही है। अब हमारे पास ये 3 के बाद लगाते हैं कॉमा, ताकि क्वेश्चन को काउंट करने में आसानी हो सके। पॉइंट इसमें नहीं है, दिखाई दे रहा है पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है। अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लास्ट पे राइट हैंड साइड पे पॉइंट है। लिखना ना लिखना राइट साइड पे वो एक ही बात है। इसका बेटे पॉइंट हमारे पास इधर आ गया। हमें पॉइंट इधर नहीं चाहिए, हमें पॉइंट को हम इधर से इधर लेके आना है। यानी 7.586 ये लिख लें, मल्टी आप 10 लिख लें। 10 तो फार्मूले। अब आपने सोचना पॉइंट टू पॉइंट, आपने गैप नोट करना है। कितने फिगर हैं, 3 6 9 12 और 15। 10 की पावर 15 है, +15 प्लस लिखने की
जरूरत नहीं होती। माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता अल्टीमेटली है कि उसका साइन प्लस ही है। जिसके साथ साइन ना लिखा जाए तो अल्टीमेटली का अंडरस्टूड बात है कि उसका साइन प्लस का है। ये बात समझ आ गई है? कोई इसमें कुछ शक हो बताएं। ये बेटा ना एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले भी नहीं है। जैसे ये वाला वैल्यू दे देंगे, एक आंसर ये कर दिया, ठीक है, और मिसाल के तौर पर ये ए पार ये कर दिया और उन्होंने बी पार जो है वो ऐसे कर दिया और उसके बाद जो है सी पार्ट उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया और डी पार्ट जो है ऐसे ऐसे कर दिया। बात फॉलो हो रही नहीं हो रही? आपने इसको सोचना कि इनमें से कौन सा सही है। ये एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है। ये करने के बाद 4 सॉल्व कर देंगे, एक ही सही होगा और सारे और बाकी 3 रॉन्ग होंगे। सेंटेज समझ आ गई है? किसी भी वैल्यू को साइंटिफिकली राइट कैसे करना है। अब इसका उलट मेथड हम करते हैं। उलट मेथड का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, ये वाली वैल्यू पहले से मौजूद है, हमने ऑर्डिनरी फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, उससे हमने लेके जाना है। ये आपका क्वेश्चन 1 है। आप ऊपर वाली वैल्यू आपने नहीं देखनी कि वो क्या है। सिंपल आपके पास ये समझ, मेरे आपके पास यही वैल्यू है, आप इस वैल्यू को उसमें लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है ना 7 5 8 6 है ना, हमारा पॉइंट इधर आगा हुआ है। आप ऐसे बेशक साइन ऑफ एरो डाल लें, ये ऐसे है और ये ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। ये साइन कौन सा है? पार का साइन कौन सा है? प्लस का है। और इधर साइन कौन सा आता है? माइनस का आता है। ये समझ आ गई बात की? अगर आपके पास साइन प्लस का है तो आपने इस पॉइंट से इधर को आप अपनी गिनती शुरू कर देनी है। अगर आपका पार का साइन प्लस का है, आपकी गिनती इधर काउंटिंग इधर शुरू हो जानी है इनसे पूरे करने के लिए। अगर पार का साइन ये है तो आपकी काउंटिंग इधर शुरू करनी है आपने। कितने प्लस का है? इसका मतलब हुआ प्लस का है तो फिर हमने इसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर 15 है, इधर से इस साइड पे फिगर पूरे करने 15 करने ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये पॉइंट हो गया रिमूव, ऊपर और ये भी हो गया रिमूव। ये बात समझ आ गई है? किसको समझ आई है? अब्दुल रहमान तारक, आप बताएं, आपको समझ आई है? तो आप नजर नहीं आता इधर मेरे पास, इधर आके बैठ जाओ। नजर क्यों नहीं आ? इधर अहमद जफर अपने साथ बिठा बेटे, आ जा, इधर आ जा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे आपने सॉल्व करवाना है। आपने सॉल्व क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि क्वेश्चन ये 2.169 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 8 है। ये बेटा आपके क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है। 2.169 10 टू रेज 8। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, मुझे इसका सिंपल थीम ये बता दें कि मैंने इधर को भागना है या इधर को भागना है? इधर को भागना है, पक्की बात है। अच्छा, इधर कितने जीरो लगाऊंगा उस साइड पे? सुने मेरी बस बेटा, बात सुने। ये इधर देखें बेटा, वैल्यू हमारे पास है 2.169 है, पार 8 है, पॉइंट का लेवल ये है ना, पार प्लस में है,
इसका मतलब है मैंने इधर पूरे करने 8 पूरे करने ना। अच्छा 1 2 3 तो मेरे पास पहले से हैं। 5 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। पूरे हो जाए तो फिर आपका पॉइंट भी रिमूव, ये जो ऊपर वाला बनाया वो भी रिमूव, पॉइंट भी रिमूव। अब आपका पॉइंट लास्ट पे हो गया। लास्ट पे पॉइंट लिखें या ना लिखें, पॉइंट लास्ट पे लिखें या ना लिखें, समझ बेटे आ गई। ये बहुत आसान है आपके 8 क्लास के मैथ में सबसे। और ये आसान का मतलब ये नहीं लेना, नेक्स्ट क्लासेस में ये है, ओ लेवल में भी है और मैट्रिक में भी ये है। और अगर ये आपको आ जाता है तो हर चीज एक्यूरेट है। और अगर ये नहीं आता, इतना आसान भी ना आए तो बच्चा कैसे करेगा। और बात कैलकुलेटर ऐसे होते हैं साइंटिफिक, वो आंसर इस फॉर्म में देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इस फॉर्म में लिखा जाता है उसका। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो बड़े हैं ना, जब उसको मल्टीप्लाई करते लंबी वैल्यू हो तो आंसर इस फॉर्म में दे देते हैं। उस वक्त आपने कंफ्यूज होगी आंसर कैसे आ गया, क्योंकि वो क्वेश्चन को साइंटिफिकली राइट कर देते हैं। इस मेरा ख्याल है इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज का। मैं माइंड में बैठा लूं कि आपको ये एक्सरसाइज आ गई है, या ऐसी गलती ना करूं। शावेज माइंड में बैठा लूं, समझ आ गई है। नेक्स्ट पीरियड में हम जो है वो टेस्ट भी लेना है मैंने।